नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज आपको निकल के आ रही है विद्युत सेवा आयोग से, अर्थात यूपीपीसीएल से, जिसका आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। मतलब बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। बीच में एक वैकेंसी आई भी थी, वो भी कैंसिल हो गई थी। तो आज बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है निकल कर, वो भी यूपीपीसीएल से, कि इसमें एक वैकेंसी आई है। वैकेंसी बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो इसमें हम लोग जो मेन पॉइंट है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि जो यूपीपीसीएल में जो वैकेंसी आई है, उसकी सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए, यहाँ पर जो सीटों की संख्या और जो वैकेंसी है, किसकी है, यूपीपीसीएल TG2 की है। किसकी है, यूपीपीसीएल TG2 की, जिसे टेक्नीशियन ग्रेड 2 कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पद का नाम क्या है, तकनीशियन विद्युत। अनारक्षित मतलब जनरल के लिए 245, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए, ये ओबीसी हो गया, और ये जनरल हो गया, और ये एससी हो गया 127 एससी के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग, जिसे हम लोग बोलते हैं EWS, उसके लिए कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। बात क्लियर है। तो उसके बाद आगे क्या है, अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इसमें रिक्तियों की संख्या है, आवश्यकता अनुसार घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके यह अधिकार किसके पास है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूपीपीसीएल चाहेगा तो इसके जो रिक्तियों की संख्या उसको बढ़ा भी सकता है और ये घटा भी सकता है। फिर आगे है आपका, यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, जो इसका वेतन तो आप लोग जान ही रहे हैं, वेतन कितना होता है, 2700 ग्रेड पे, 27,200 ग्रेड पे है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं क्वालिफ़िकेशन है, तो क्वालिफ़िकेशन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में निम्नलिखित ट्रेडों में से किसी ट्रेड में अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। मतलब कि इसमें आपका ITI होना आवश्यक है, वो भी चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो। और वो ट्रेड कौन सा है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, और ये कौशल विकास वाले से भी आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ITI हैं तो भी आप इसके लिए इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो अगला है इसमें इसकी जो एज लिमिट है, तो एज लिमिट की तो कोई समस्या है नहीं। यह आपकी मिनिमम एज लिमिट कितनी है, 18 वर्ष है, और अधिकतम कितनी है, 40 वर्ष है। तो अच्छी खासी आप एज लिमिट भी है इसमें। फिर अगला है आपकी जो आयु में छूट है, मतलब जो एज में छूट होती है। तो आप लोग जानते हो कि OBC के लिए कितनी है, 3 साल की होती है, और SC के लिए कितनी होती है, 5 साल की। OBC के लिए होती है आपकी 3 साल की, और SC के लिए होती है 5 साल की। ठीक है, तो ये तो पहले से ही है। तो फिर अगला है आपका, और बाकी जो स्वतंत्रता संग्राम वाले जो सैनिक होते हैं उनके लिए भी कुछ है इसमें। देखिए 15 वर्ष की छूट है, तो ये इसमें आप नोटिफिकेशन में पूरा उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो फिर अगला आते हैं आपका, इसमें जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर जो फीस है, इसकी जो फीस लग रही है वो SC वालों के लिए 700 है, और OBC और जनरल के लिए कितनी है, 1000 रुपये है। ये तो पहले से ही रहता है यूपीपीसीएल का। और एक बार और है कि इसमें जो आप फीस जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है आपका मेन पॉइंट जो है आपका, इसमें आपका 2 पेपर होगा। इसमें क्या होगा, 2 पेपर होगा। जो पहला पेपर होने वाला है वो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जो पहला पेपर होगा जो नाइलेट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान, मतलब कि कंप्यूटर इसमें भी है। तो ये भी बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि आपको इसमें भी कंप्यूटर क्वेश्चन मिलेंगे 50, और 50 क्वेश्चन मिलेंगे। इसको पास करना ज़रूरी होगा। मतलब अगर इसको पास करेंगे तभी आप अगले पेपर का आपका चेक होगा, नहीं तो चेक नहीं होगा। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर की पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। फिर अगला जो पॉइंट है इसका, तो 50 में से आपको कम से कम 20 मार्क लाना ही पड़ेगा, तभी आपका अगला टेक्निकल के पेपर की चेक होगा, नहीं तो पेपर चेक नहीं होगा। फिर मतलब कि उसमें पासिंग मार्क की उसका कोई मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा। फिर अब बात आती है सिलेबस की। तो देखिए इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस आपका तार्किक ज्ञान, जिसे हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, कितना है, 20। ठीक, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के है, और सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर के कितने हैं, 15 क्वेश्चन, और सामान्य अंग्रेजी कितने, 15 क्वेश्चन,
और तकनीशियन विषय मतलब टेक्निकल जो ज्ञान है वो कितना चाहिए 150। तो कुल मिला के आप इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा बन रहा है, आपका टेक्निकल बन रहा है और कंप्यूटर बन रहा है, और बाकी ये सभी इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन अगर आप इन दो की ढंग से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में आपको कम से कम 33.5% प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये भी अब फिर आगे देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है इसमें। ऑनलाइन स्टार्ट करने के देखिए ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है आपका ये फॉर्म 1 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई को स्टार्ट होगा और 22 जुलाई को लास्ट डेट है। और अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपकी लास्ट जुलाई 22 जुलाई है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन चालान से करना चाहते हैं तो आपकी डेट हो जाती है 24 जुलाई। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो परीक्षा की अवधि है वो आपका अगस्त के द्वितीय सप्ताह में दिया गया है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर आज से देखा जाए तो आपके पास केवल 2 महीने का ही टाइम है तैयारी करने के लिए। तो आप लग जाइए जी जान लगा कर और तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, जैसे भी हैं जहाँ पर भी हैं वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। फिर आपका है अगला इसमें ये जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे किसी दिन, इसके बारे में जानकारी लेकर क्या है नॉर्मलाइजेशन का मेथड का ये फार्मूला, इसी फार्मूले पे क्या होगा आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप लोगों से बस यही करना है कि आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। वैकेंसी आ चुकी है और जो लोग हमारे चैनल पे अभी नए देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल पे यूपीपीसीएल की ऑलरेडी से तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। उसमें आपकी तैयारी 0 लेवल से 0 to हीरो जो बैच है आपका चल रही है और काफ़ी सिलेबस भी कवर हो चुका है और सबका प्लेलिस्ट बनाकर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका पूरी ख़त्म है, फिर आपका ट्रांसफार्मर ख़त्म है, डीसी मशीन ख़त्म है, मैग्नेट ख़त्म है और सबका प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी जाकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो और बहुत से सारे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी वीडियो डाल दिए, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको यूपीपीसीएल की ढंग से तैयारी करनी है तो एक बार हमारे चैनल की वीडियोस को देखें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और हम लाइव भी डेली क्लास लेते हैं, तो आप लोग हमारे लाइव क्लास को भी डेली अटेंड करें, तभी आप लोग की तैयारी बढ़िया रहेगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन के पास पहुंच सकते हैं। तो यही जानकारी थी आज आपके लिए यूपीपीसीएल से बहुत ही बड़ी वैकेंसी, बहुत ही बड़ी न्यूज़, बड़ी वैकेंसी तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। तो आप लोग तैयारी अपना स्टार्ट कर दें। तो और हमारे चैनल पर भी जाकर पीछे वीडियो देख लें, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे क्लासेस को ज्वाइन करें डेली लाइव। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दिन, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से आपके किसी दिन लाइव में क्या कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, आप लोगों से लाइव उसमें मिलेंगे और आप लोग अपने सवाल रखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तो तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।